क्रोध आया और परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने द्वार खोलता है, मनुष्य खोलने वाला नहीं है, कोई बड़े व्यक्ति खोलने वाला नहीं है, कोई ऐसे राज्य के लोग खोलने वाला नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरा स्वर्गीय परमेश्वर के कार्य के लिए आप और मैं निकाल जाएंगे। आत्मा के अगुवाई के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कई समय हम ऐसे बैठते हैं, कई समय लोग ऐसे बैठते हैं, हम कैसे जाएंगे? उसने निकला परमेश्वर की आत्मा के अगुवा के अनुसार, पौलुस ने निकला मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार को लेके। परमेश्वर का सुसमाचार को उसने लेके क्या किया? निकला। इसीलिए प्रभु ने मार्ग खोला। अगर प्रभु का कार्य को लेके आप और मैं निकलेंगे, प्रभु मार्ग नहीं खोलेगा, ऐसी बात नहीं हो सकता है। वो पौलुस का ही परमेश्वर नहीं है, पतरस का ही परमेश्वर नहीं है, वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और उनके लिए भी जीवन दिया, लहू बहाया, आपके लिए और मेरे लिए भी लहू बहाया, उनको ही बचाया, ऐसा नहीं, उसको ही सेवा के लिए ठहराया, ऐसा नहीं, आपको और मुझको भी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। तो आपके लिए और मेरे लिए भी उस परमेश्वर मार्ग खोलेगा। हालेलुया। लेकिन रही सवाल, आपको और मुझको क्या करना है? निकालना है, प्रभु के कार्य के निकालना है। प्रभु का वचन में वचनशीलता भी लिखा है, क्या ही सुहानी उनके पांव है जो सुसमाचार को लेके क्या करते हैं? आते हैं। सुसमाचार को लेके अगर हम जाते हैं मेरे प्रियो, हमारा पांव भी क्या हो जाता है? सुहाना हो जाता है, अच्छा हो जाता है। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। जो सुसमाचार हमें मिला है उसको हमको लोगों को क्या करना है? सुनाना है। अगर नहीं सुनाते तो मेरे प्रिय हमारा दशा को क्या होगा? आपको तो आपको और मुझको सुनाना है। क्यों सुनाना है मेरे प्रियो? क्योंकि सारे लोग आज पापी है मेरे प्रियो, सारे लोग आज क्या है? पापी है, धार्मिक कोई नहीं है। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। तो पापी को बचाने के लिए और उनको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और आपको और मुझको परमेश्वर ने पाप से बचाया और उद्धार का बात आपको और मुझको दे दिया है। तो दिया हुआ बातों को आपको और मुझको क्या करना है? पहुंचाना है। दिया हुआ बातों को आपको और मुझको क्या करना है? पहुंचाना है। अगर नहीं देते मेरे प्रियो, आप और मैं कर्जदार हमेशा रहेंगे, कर्जदार हमेशा रहेंगे। इसीलिए आपको और मुझको क्या करना है? उसको दे देना है, जो बोला है दे देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती सुसमाचार 10 का 1 और 8 के अगर उसको आयत का अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जाओ बीमारी को चंगा करो, कुड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, मरे हुओं को जिलाओ, सेतमेत में तुमने पाया, सेतमेत में दान करो। प्रभु यीशु मसीह ने सेतमेत में हमको ये सारे अधिकार दिया और प्रभु यीशु मसीह ने सेतमेत में अपना सुसमाचार को आपको और मुझको दिया है। उस सुसमाचार को आपको और मुझको ऐसे बांध कर रखने के लिए नहीं है, उस स्वर्गीय परमेश्वर का जीवता सुसमाचार को लेके उन अंधकार में रहने वाले लोगों के सामने प्रकट कर दे, ताकि वो ज्योति को देख के, उस सुसमाचार का ज्योति को देख के लोग भी अंधकार से छूट के आ जाएं। हालेलुया। और उस पाप से बच जाएं, उस पाप से छूट जाए। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। जगत के सारे लोग पापी है, इसीलिए आपको मुझको उस धार्मिकता का सुसमाचार को, उस पुनरुत्थान का सुसमाचार को हम उन लोगों तो क्या करना है? पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझको क्या करना है मेरे प्रियो? पहुंचाना है। यदि हम ना पहुंचाए, यदि मैं इस सुसमाचार का सेवकाई आप और मैं अगर नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन में क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 9 का 16 में लिखा है, अगर मैं परमेश्वर का वचन को अगर ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। कोई व्यक्ति अगर दुनिया में है मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में पड़ जाता है, गांव के बड़े लोग हो, गांव का अच्छा लोग अगर हो, या ऐसे कोई पद वाले हो, वो अगर कुछ परिस्थितियों में आ जाता है, लोग कहते हैं वो उसने उस प्रकार किया इसीलिए उसका हाय उसको लग गया। हम भी कहते हैं मसीह के विरुद्ध में उसने खड़े हुआ, मसीह का कार्य को उसने रोका, स्वर्गीय परमेश्वर का सेवकाई में बाधा उसने डाला है, इसीलिए उसके जीवन में इस प्रकार हुआ है। आप और मैं कहते हैं, आप और मैं कहते हैं मेरे प्रिय ये बात। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। उसका हाय लग गया, वो गांव का हाय लग गया, लोगों का लूटता था इसलिए उसका हाय लग गया, लोगों का इस प्रकार का कार्य करता था इसलिए हाय लग गया। तो प्रभु की धन्यवाद हो। लोगों का हाय लोगों को लग सकता है,
तो प्रभु की हाय अगर हम पर लागे, या प्रभु की हाय अगर किसी व्यक्ति पर लागे, या किसी परमेश्वर का जन पर लागे, तो उसका हाल क्या होगा मेरे प्रियो? उसका हाल क्या होगा? परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, उसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 9:16। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, तो उसमें लिखा है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बातें नहीं है। अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मेरे लिए कोई घमंड की बातें नहीं है। मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुना दिया, मैं इतने लोगों को प्रभु के पास ला दिया, मैं इतने प्रभु के कार्य कर दिया, हमें कोई घमंड की बातें कुछ भी नहीं है। हम प्रभु के सामने जीरो है, लेकिन हीरो परमेश्वर, हीरो यीशु ने आपको और मुझको जीरो में से हीरो में लाया है। उस परमेश्वर के कार्य के कारण मेरे प्रियो इस कार्य को हम कर पा रहे हैं। उस परमेश्वर के कार्य के कारण हम इस कार्य को क्या कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। तो हम सुसमाचार सुना रहे हैं, तो सुना के घमंड करने से कोई बात नहीं, हमको इसमें कोई घमंड नहीं। लेकिन जो परमेश्वर आपको और मुझको अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ और आत्मिक सामर्थ्य दिया है, उस परमेश्वर के ऊपर आपको और मुझको क्या करने वाली बात है? घमंड करने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। उस परमेश्वर पर क्या करें? हम घमंड करें। उस परमेश्वर पर हम क्या करें? घमंड करें मेरे प्रियो। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। अगर मैं सुनाऊं सुसमाचार, मुझे कोई घमंड वाली बातें नहीं है, कोई प्रकार की घमंड वाली बातें नहीं है। बाद में नीचे लिखा है क्योंकि या तो मेरे लिए अवश्य है, ये मेरे लिए अवश्य है, ये मेरे लिए क्या है? अवश्य है। सुनाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मतलब मस्ट। आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसको तो आपको और मुझको करना ही है। हालेलुया। क्योंकि जिम्मेदार परमेश्वर आपको और मुझको दिया, बुलाया, चुना, अलग किया, सेवा के लिए ठहराया है। उसको करना है, आपको और मुझको करना है। हालेलुया, हालेलुया। जगत का कुछ बातों को देख के अगर हम कुछ कार्य नहीं करते हैं, लोग नाराजगिरी हो जाते हैं। लोग नाराज हो जाएंगे, परवाह नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर नाराज हो जाएगा तो आंधी और तूफान, समुद्र में लहर, उथल पुथल सारे बात हो जाएंगे। हालेलुया। यूना को परमेश्वर ने कहा निनिवे जा प्रचार कर। उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण मेरे प्रिय समुद्र में लहर आए, समुद्र में बहुत सारे तूफान आया, बहुत सारे बातें हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। क्या उस हाय हम पर लागे ये हम नहीं सोचते। बाद में नीचे लिखा है क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से नहीं हुई बात, यदि मैं सुनाऊं यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, हाँ, तो मुझ पर हाय। क्या हम चाहते हैं? हम पर हाय लगे। क्या हम चाहते हैं? हम पर हाय। तो परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। आपको मुझको मसीह का सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। और बिना सुने हुए हमारा पड़ोस में, हमारा गांव में, हमारे आसपास में लोग आज मरे हुए मरे जा रहे हैं प्रियो, नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। उन सारे लोगों के लिए भी आज से 2016 साल पहले मेरे यीशु आके उस कालबली सलीब पर लटक के उस पवित्र लहू को बहा दिया। उन लोगों के लिए भी मेरे प्रियो, खाली आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहाया है। तो परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। उनको सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। तो प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। अगर नहीं सुनाएंगे तो हमारा प्रभु की नाम की धन्यवाद हो, हमारा प्रभु ग्रासकारी आगे, क्या ग्रास करने वाला आगे, धधकने वाले आगे, हमारा परमेश्वर धधकने वाले आगे। उसमें लिखा है भस्म करने वाले आगे। हालेलुया। भस्म करने वाले आगे। आग में, आग के पास जाते हैं गर्मी लगता है, आग के और नजदीक जाने से क्या लगता है? एकदम तापमान बढ़ जाता है, गर्मी और ज्यादा होता है। और पास में जाए, और पास में जाए, हम नहीं जा सकते, हम जा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर का वचन को अगर ना सुनाए, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 20:9 अगर पढ़ेंगे, प्रभु का वचन में लिखा है मेरे हृदय की हड्डियों में एक धधकने वाली आग हो। आग जब आता है हम छटपट हो जाते हैं, जलन में परेशान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर जल जाता है, तकलीफ उठाता है, बहुत सारे बेचैनी हो जाता है मेरे प्रियो। क्या आप पर में परमेश्वर का संदेश को
ना सुना के बेचैन हो रहे हैं? क्या परमेश्वर का संदेश को अन्य लोगों को नहीं बता के हम क्या बेचैन हो रहे हैं? हम चैन के साथ रह रहे हैं या बेचैन हो रहे हैं? प्रभु की नाम की धन्यवाद। उस बात को थोड़ा सा पढ़ देंगे। हाँ, यदि मैं कहूँ हाँ, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा। उसकी चर्चा ना करूं। किसकी चर्चा? जो यीशु ने आपको और मुझको छुड़ाया और जिसकी चर्चा करने के लिए यीशु ने आपको और मुझको सौंपा है, उसकी चर्चा अगर आप और मैं उन अन्य भाषियों के बीच में, उन यूनानियों के बीच में, मान के चलिए यूनानी तो है नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं कहता हूं वचन के मुताबिक कि प्रभु की नाम की धन्यवाद हो, इन लोगों के बीच में उस सारे बातों को अगर नहीं कहते हैं, बताइए, पढ़िए। ना उसको हाँ, नाम से बोलूंगा, हाँ, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी। अगर नहीं बोलूंगा तब, नहीं बोलूंगा तब मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। क्या दशा होगी? मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। धन्यवाद भाई, परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। धधकने वाली आग हो। 5 मिनट हो गए। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर की नाम की स्तुति होने पर हमको काम करना है मेरे प्रियो। कई लोग हम सोचते रहते हैं मेरे प्रियो, आज नहीं करेंगे कल, आज नहीं करेंगे कल, कल नहीं करेंगे परसों, परसों नहीं करेंगे नरसों। इस प्रकार होता है। मेरे गांव में एक भाई था, प्रभु की नाम की अच्छा टैलेंटेड था, पढ़ाई में अच्छा होशियार था, पढ़ाई में भी अच्छा होशियार था। वो हर समय सोचता था मुझे टैलेंट है, मैं अच्छा पढ़ाई में होशियार हूँ, मैं क्या करूँगा, अभी पढ़ाई नहीं करूँगा, एग्जाम जब 1 महीना रहेगा पढ़ाई शुरू करूँगा। 1 महीना आ गया, 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन हो गया, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन हो गया, 20 और क्या करेगा, 5 दिन में हो जाएगा। ऐसे करते करते अंत में कुछ भी नहीं किया। क्या हो गया? परीक्षा दिया, परीक्षा में फेल हो गया। समय रहते रहते आपको मुझको करना है। हालेलुया। समय रहते रहते आपको और मुझको क्या करना है? करना है मेरे प्रियो। अभी दिन है और रात आने वाली है, रात में और कोई काम करने वाले नहीं है। अभी दिन के समय में ही क्या करे? इस काम को करे जो काम ने आपको और मुझको सौंपा गया। यीशु ने सबके गया है मेरे प्रियो, और यीशु सबको चलाने गया, उसका उपस्थिति हमारा संग में रहता है। हालेलुया। उस संग में उसका उपस्थिति में रख के आपको और मुझको उस बातों को दिया है, तो आपको और मुझको दिन रहते से रहते इस कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। इस दुनिया में तो हम लोग देखते हैं रात में भी काम करते हैं, उस काम और इस काम में बहुत अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। फैक्ट्री वगैरह में जाओ तो शिफ्ट लगा के नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, ये ड्यूटी, पे ड्यूटी। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। ये डे ड्यूटी, पे ड्यूटी भी समय के अनुसार आज हो रहा है, लेकिन इस रात में कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक रात आने वाली है, उस रात में वो काम भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यूनानी सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 4 अगर पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, दिन ही दिन पर इस कार्य को क्या करे। उस रात आने वाली है, उस रात में कोई कार्य नहीं कर पाएगा। उसमें परमेश्वर का वचन में लिखा है, पढ़िए उसको। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? यीशु ने भेजा है। परमेश्वर ने आपको और मुझको भेजा है मेरे प्रियो, कि उसके कार्य को करने के लिए, उस कार्य को सब पे आपको और मुझको भेजा है। हाँ, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने की आवश्यकता है। दिन ही दिन। हालेलुया। तो अभी रात आता है, रात और दिन, ये अलग रात और अलग दिन है। हालेलुया। लेकिन ऐसे रात आने वाली है, उस रात में आप कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, अपने लोगों को ले जाएगा और कार्य कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। हमको सौंपा गया कार्य को जल्दी जल्द करना है, जल्द ही जल्द करना है, दिन ही दिन में करना है। और पढ़िए, हाँ, दिन ही दिन में वह रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। सौंपा गया काम को जल्दी जल्दी निपटाए, जल्दी करें। रात आने वाली है और रात में वो कार्य काम नहीं कर सकते। कौन सा काम? सुसमाचार सुनाने का काम। सुसमाचार सुनाने का काम रात में कर नहीं सकते, दिन ही दिन में जल्दी से कर ले। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? लोग भटके हुए हैं। आज लोग क्या हुए हैं? भटके हुए। यीशु मसीह उस लोगों को देखा, उनके ऊपर तरस खाया और उसने कहता है ये बिना चरवाहा का भेड़ के जैसे क्या हुए हैं? भटके हुए हैं। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। मत्ती सुसमाचार 9:36 में लिखा है मेरे प्रियो, बिना चरवाहा से लोग भटक रहे हैं। कई दुनिया में देखते मेरे प्रियो, आज लोग भटके हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति से वंचित है, प्रभु की उस उद्धार से वंचित है, प्रभु के सामर्थ्य से वंचित है मेरे प्रियो।
प्रभु को देने वाला अनंत जीवन से वंचित होने जा रहे हैं। लोग सब भटके हुए हैं, अभी उस गट में नहीं है। तो इन लोगों के लिए 3 ही दिन में उस समाचार को क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। 3 ही दिन में क्या करें? प्रचार करें। तो क्या प्रचार करें? कैसे क्या प्रचार करें मेरे प्रियो? इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन बाइबल में बताती है, प्रेरितों के काम निकालेंगे उसमें 4:20 में अगर लिखा है, 4:20 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जिसको मैंने सुना है, देखा है और उसको मैं बता के नहीं रह सकता। ऐसे कहते हैं, यह तो हमसे हो नहीं सकता, ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। वो ना कहे। जो हमने देखा है, सुना है, उसको अगर ना कहे, हमसे नहीं हो सकता है, कहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने के हर जगह में जाके प्रभु का संदेश को सुनाया। जीवन में कई प्रकार की बात, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत आया, उस सारे बातों का आप लोग जानते हैं। सब हम पासवाना प्रभु के सेवक है। हालेलुया। उसके जीवन में तरह तरह का परेशानी आया, फिर भी उसने कहा, इस काम को किया, सुना हुआ, देखा हुआ बात को, देखा हुआ, सुना हुआ बात को उन्होंने कह रहा है। हालेलुया। तो आप और मैं भी देखा है। हालेलुया। यीशु को आप और मैं देखा है। परमेश्वर की आत्मा को उपस्थिति आप और में देखा है। परमेश्वर के आप और में देखा है मेरे प्रियो। हमारे शारीरिक नंगे आंख में आप और में देखा नहीं है, लेकिन इस शारीरिक आंख को जो बंद करते हैं और अपनी आत्मिक आंख को हम खोल देते हैं, उस स्वर्गीय परमेश्वर को, उस कलवरी सलीब पर लटक के जीवन दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को और उस सहायता करने वाली आत्मा को आप और में देख लेते हैं मेरे प्रियो। आप और में देखते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जिसको हमने सुना है उसको क्यों नहीं बताया? उसने सुनाया और उसने क्या? इसीलिए मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का आखिरी आयत में लिखा है मेरे प्रियो, जाओ सारे लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाओ और जो बात मैंने कहा है उसको सिखाओ और शिष्य बनाओ। उसने कह दिया, सुनाया, दिखाया और आपको और मुझको भेजा है। बिना देखे बिना कहे तो नहीं भेजा है, दिखाया, सुनाया और भेजा है। हालेलुया। तो आपको और मुझको देखा हुआ, सुना हुआ बातों को हमको क्या करना है? रोकना नहीं है। ये हो नहीं सकता है कहता है, लेकिन कई लोग क्या आता है, हो सकता है, चलो हटाओ, चलो हटाओ, इसको हम ना कहें। देखें, सुने।